नेक्स्ट न्यूज़ है सैरेक्स 2020 इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ किसके बारे में बात कर रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा है, जिसका नाम है सैरेक्स, SAREX 2022, ठीक ना। 2022 ये ईयर का नाम है। इस न्यूज़ में ये हुआ है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो एक एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है, ठीक ना। कौन सा एक्सरसाइज? जो कि बाइनियल नेशनल मैरीटाइम एंड रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। बाइनियल का मतलब होता है कोई भी जो 2 साल में एक बार हो, 2 ईयर्स में एक बार हो, और एनुअल मतलब जो 1 साल में एक बार हो, ठीक ना। तो बाइनुअल नेक्सस नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, जिसको बोल रहे हैं शॉर्ट में सैरेक्स। तो कहाँ पे होगा? चेन्नई के कोस्ट में होगा। कहाँ पे? चेन्नई के कोस्ट में होगा। ये कौन कर रहा है? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड कर रहा है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? की पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि क्या क्या फीचर्स इसका है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये है कि टू अवॉइड एक्सीडेंट एट सी एंड सेव द लाइव्स बाय कंडक्टिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। ये एक्सरसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हो जाता है समुद्र में, जहाँ समुद्र में कहीं भी वाटर बॉडीज़ में, तो उसको सेव करना है और उसके लाइफ को सेव करना है बाय कंडक्टिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन करके ऐसे सब लोगों की जान बचाना है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है समुद्र में, ठीक ना, ओशन में। फिर ड्यूरिंग दिस 24 ऑब्जर्वर फ्रॉम 16 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द थीम कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का थीम क्या है? इस एक्सरसाइज का थीम कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम जो वर्ड लगता है, मैरीटाइम वर्ड होता है रिलेटेड टू वाटर, ठीक ना। मैरीटाइम वर्ड रिलेटेड टू वाटर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दिस वाज द 10th एडिशन। कितना एडिशन है? 10th एडिशन है, ठीक ना। वो जो कि कंडक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? कंडक्ट बाय द कोस्टल गार्ड। ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज न्यू टेक्नोलॉजी लाइक रिमोट कंट्रोल लाइक बॉयज वेयर डेमोस्ट्रेट ओवर द बे ऑफ बंगाल। साथ ही ये कंडक्ट कहाँ किया जा रहा है? तो चेन्नई के कोस्ट में किया जा रहा है। और साथ ही बे ऑफ बंगाल जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पे कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रखा गया है ताकि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक ना। अब इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ देखते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, ठीक ना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक आर्म फोर्स है, जैसे इंडियन नेवी हो गया। इंडियन नेवी के अंदर में आता है आर्म फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया आर्मी, ठीक ना, इंडियन आर्मी हो गया। इंडियन आर्मी के नीचे में आता है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, एनसीसी आता है ना। वैसे ही एनसीसी के तरह ही एक तुम्हारा है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड एक जॉब होता है, एक पोस्ट भी होता है। तो उसी के अंदर में किसके अंदर में आता है? ये बेसिकली अंदर में आता है इंडियन नेवी के अंदर में आता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानते हैं कि इट इज़ एन आर्म फोर्स सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी। ये सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है जो कि प्रोटेक्ट करता है मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करता है इंडिया में। इट इज़ ए मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इट इज़ ए मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। मैरीटाइम सी लॉ वगैरह सबको देखने कौन करता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ही करता है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1878 में किया गया था बाय कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये ऑपरेट होता है। और फिर इसका जो ये मिशन है, मिशन कोस्ट गार्ड को क्या क्या देखेगा? तो आर्टिफिशियल आइलैंड देखेगा। आर्टिफिशियल आइलैंड को प्रोटेस्ट करना है। आर्टिफिशियल आइलैंड क्या होता है? आर्टिफिशियल आइलैंड वो होता है जहाँ से मिसाइल को लॉन्च करने में मदद किया जाता है। हर कंट्री अपना खुद का आर्टिफिशियल लैंड क्रिएट करता है, इस्टेब्लिश करता है, ठीक ना, फॉर्म करता है, क्योंकि मिसाइल वगैरह लॉन्च करने के लिए वहाँ से इजीली पड़ता है। सेकंड पॉइंट क्या है? टू प्रोटेक्ट मेरीन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। मेरीन मतलब फौना जो होगा, जो वाटर पे पाया जाता है, वैसे लोगों का जान बचाना है, वैसे फिश इकोसिस्टम को बचाना है। टू प्रोटेक्ट फिशरमैन एंड मेरिनर्स एट इरा। और साथ ही फिशरमैन की इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। ये सब का ज़्यादा सब जॉब इसका है नेशनल कोस्ट गार्ड का। न्यूज़ में क्या था? सैरेक्स 2020 एक एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज चेन्नई में किया जा रहा है और ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इंडियन सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किया जा रहा है, ठीक ना।